तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो एल्डर पोजीशन के लिए जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे जियान ने 2 टेस्टों के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आया था और बाकी के सभी पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। इस वजह से जो काइंग होती है वो मैदान में उतर आती है और जियान को 3 स्पिरिचुअल अटैक को झेलने का चैलेंज देती है। तो जियान भी इसके लिए मान जाता और उसके अटैकों को सीख कर उसी के ऊपर कर देता, जिस वजह से वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है। और फिर उसके बाद हीक्लैंड के वापस रेस्ट एरिया के अंदर आ जाता है और बैट की कल्टीवेशन कर रहा होता, मगर तभी अचानक से उसके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर बनने लगता है और फिर यही से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जियान उस बैरियर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता है ये तो सोल बैरियर है। और फिर खड़ा हो जाता और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि जैसा कि अब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकल आओ। ये बोलती है जियान के सामने एक वो कलेक्ट होने लगता है और उसके अंदर से हंसते हुए कोई बोलता है तुम बिल्कुल डिजर्व करते हो याओचेन के डिसेबल कहलाने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारे सेंसेस वो काफी अच्छे हैं। तभी जन उस बंदे को गुस्से से देखता है और बोलता है ये तो वो लुप सोल है। तभी उस ब्लैक फॉग के अंदर से हंसती हुई आवाज आती है और बोलती है कि मैंने सुना है उस बुड्ढे याओचेन ने अभी के लिए तुम्हें फ्लेम मंत्रा और बोन चिलिंग फ्लेम भी तुम्हें ही दे दी, इस वजह से जल्दी से तुम मुझे वापस कर दो वो, वरना। ये बोलती है वो अपने हाथ में एक फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उस ब्लैक फॉग से बाहर निकल आता है और जब जियान C8 फ्लेम को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। तभी वो लुप सोल का बंदा हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर अभी के लिए 2 डाउजूंग लेवल के वॉरियर है, मगर जो मेरा सोल बैरियर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो कुछ टाइम तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से प्रेम पूर्वक अभी के लिए तुम उन दोनों चीजों को मेरे हवाले कर दो, आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वहीं पे ये सब सुन के जियान का जो पारा होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है और बोलता है कि सपने देखना बंद कर, और अपनी लाइट विंड को एक्टिवेट करता और सीधा हमला कर देता है, जिस वजह से जियान कुछ ही देर के अंदर उस होलोप सोल के बंदे के पास पहुंच जाता है और अपनी हैवी रोल शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर जो होलोप सोल का बंदा होता है वो अपनी 2 उंगली से ही जियान की हैवी रोल शॉट के अटैक को रोक देता है, मगर जियान का जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। मगर तभी जो होलोप सोल का बंदा होता है वो जियान को पीछे ढकेल देता है और अपने हाथ में निकाल लेता है C8 फ्लेम को, मगर तभी वो आसमान के अंदर चली जाती है और फैलने लगती है, जिस वजह से वो चारों तरफ हमला कर देती है। और यहाँ पे जब जियान देखता है कि C8 फ्लेम अभी के लिए उसके ऊपर हमला कर रही है तो वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जो की होती है 6 जॉइंट रूलर टेक्निक, वजह से जियान के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है, जिस वजह से वो उस अटैक से बच जाता है और फिर अपनी हैवी रोल शॉट के अंदर डालता है अपनी ग्लेज फ्लेम और उससे हमला कर देता है फायर स्प्लिट सुनामी से। ये देख के होलोप सोल के बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता है ये जिद्दी बच्चा, और फिर से C8 फ्लेम को बाहर निकालता और उसे चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक समुद्र बन जाता है और जैसी जियान की C8 फ्लेम टकराती तो दोनों अटैक नष्ट हो जाती है। मगर जियान इसी बीच बना लेता है अपने 2 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस को और उससे हमला कर देता है उस होलोप सोल के बंदे के ऊपर। और जब वो बंदा अपनी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस को आते हुए देखता तो वो बिल्कुल भी नहीं डरता और फिर से C8 फ्लेम को बाहर निकालता है और उसे अपने सर के ऊपर शूट कर देता और कुछ हैंड साइन बनाता है, जिस वजह से जो C8 फ्लेम होती है वो एक मैजिकल बीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर सीधा हमला कर देता जियान के एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर। वहीं पे जो मैजिकल बीस्ट होता है वो सीधा जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ आगे बढ़ाता अपना मुंह फाड़ के और कुछ ही देर के अंदर ही जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को खा जाता है, मगर तभी एंग्री बुद्धा लोटस फूटता है, जिस वजह से वहाँ पे होता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, जिस वजह से फ्लेम चारों तरफ फैल जाती है। वहीं पे जो जियान होता है वो एक घर के अंदर घुस जाता है, मगर जो बंदा था वो एक जगह पे खड़ा रहता है, एकदम टस से मस नहीं होता। मगर जियान जहाँ पे गिरा होता है उसके अंदर से कुछ ब्लेड बाहर निकलती और सीधा उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है, मगर वो सही टाइम पे उन्हें डॉच कर देता है और फिर निकलता है वहाँ से और डीमन पपेट और उस होलोप सोल के बंदे के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है, मगर जो बंदा होता है बहुत ही आसानी से बच जाता है। वहीं पे जो जियान होता है इसी चीज का फायदा उठाता है और उस सोल बैरियर के पास पहुंच जाता है और उसमें जाके एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वहाँ से 1 घंटा बचता है, मगर उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। मगर जो जियान होता है वो नहीं रुकता और उसमें दे दनादन मुक्के मारता रहता है, मगर उस बैरियर को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी के लिए कोई बूंदे पानी की टपक रही हो, इसी वजह से जियान रुक जाता और बोलता है कि इसके ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो रहा है। तभी वो अर्डीवन पपेट को पीछे ढकेल देता और हंसते हुए जियान से बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है इस बैरियर को तोड़ने की, इस वजह से अच्छा यही रहेगा कि तुम अभी के लिए एफर्ट डालना बंद कर दो। मगर जो जियान तो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता था, इस वजह से वो एक हाथ में निकालता है अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम और फिर दूसरे हाथ में निकालता है फॉलन हार्ट फ्लेम और अपने सर से निकालता है बोन चिलिंग फ्लेम को और उन तीनों फ्लेमों को कंबाइन करने लगता है, क्योंकि जियान अभी के लिए उस होलोप सोल के बंदे को बताना चाह रहा था कि मित्र बदमाशी नहीं असला हम भी रखते हैं। और यहाँ पे जो होलोप सोल का बंदा होता है वो अपनी कदम आगे बढ़ाता और बोलता है कि मैंने इस लड़की के बारे में जो रिमर्स सुने थे वो एकदम सही है, इसके पास तो असलियत में 3 हेवनली फ्लेम है। और यहाँ पे जो अर्डीवन पपेट होता है वो जाके सीधा होलोप सोल के बंदे के ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में फाइट होने लगती है, क्योंकि जियान को टाइम चाहिए था एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के लिए। और यहाँ पे जियान देखता है कि अभी के लिए जो होलोप सोल का बंदा वो बहुत ही आसानी से अर्डीवन पपेट के साथ फाइट कर रहा है और बहुत ही आसानी से उसे पीछे ढकेल दिया, मगर अर्डीवन पपेट होता फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर वो इस बार C8 फ्लेम को बाहर निकालता है और उसकी रिपल्सों से पकड़ लेता है अर्डीवन पपेट को और उसे दे मारता है एक घर की छत में। ये सब देखे जो जियान होता है वो एंग्री बुद्धा लोटस को और भी फास्ट तरीके से बनाने लगता है और अपने मुंह से निकाल लेता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को और उसे भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर मिक्स कर देता है, जिस वजह से जियान अभी के लिए 4 फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा था और इसी वजह से उसकी जो पावर थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से आसपास की स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। ये सब देख के जो होलोप सोल का बंदा होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और ये जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो अभी के लिए एकदम फुल आतंक रखने में लगा था। ये सब देख के होलोप सोल का बंदा बोलता है सच में क्या ही कमाल की पावर है फ्लेम मंत्रा की, और फिर पागलों की तरह हंसने लगता और अपनी C8 फ्लेम को बाहर निकाल लेता और कुछ 3-5 करने लगता और अपने मन में बस यही बोल रहा होगा मित्र असला हम भी रखते हैं बदमाशी नहीं, और वो एक C8 के स्पेयर को बना लेता जो कि स्पेस के अंदर चला जाता। तभी अचानक से स्पेस होता वो फट जाता और उसके अंदर से निकलता एक बहुत ही बड़ा स्पेयर, जिसे देख के जो जियान होता वो भी काफी हैरान हो जाता है। और ये जो होलोप सोल का बंदा होता वो जोर
जो उसे हंसने में लगा हुआ होता है और बोलता है ये सब कुछ मेरा है, और फिर अपने स्पीयर से सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगता है। और ये जो स्पीयर होता है जैसे ही आगे बढ़ता तो स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर थी बहुत ही खतरनाक थी। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए अपने एंग्री बुल द लोटस को बना रहा होता है, मगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। इस पर जियान को स्पीयर के अंदर अपनी मौत दिखाई दे रही होती, मगर तभी अचानक से जो सोल वेरियर होता है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और उसके अंदर से निकलती लाइट जो कि जाके उस स्पीयर से टकराती है और उस स्पीयर को नष्ट कर देती है। और साथ ही जो सोल वेरियर होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगती हैं और कुछ ही देर के अंदर जो सोल वेरियर होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं पे जो जियान होता है वो काफी पीछे खिसको चला जाता है, मगर अभी के लिए होल ऑफ सोल का बंदा और जियान काफी हैरान हो चुके थे। तभी उनके सर के ऊपर ऑरा कलेक्ट होने लगता है और वो एक ह्यूमन फिगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एकदम मस्त वाइब मारते हुए बोलता है अभी के लिए पिल टावर कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करेगा कि होल ऑफ सोल आकर हमारे एरिया में इस तरीके का आतंक रखे। ये सुनकर होल ऑफ सोल का बंदा बोलता है कि जुआन कौन सी, अभी के लिए इस मैटर से तुम्हारे पिल टावर का कोई भी लेना देना नहीं है, इस वजह से तुम अभी के लिए हमारे मेट्रो के अंदर फटे में टांग क्यों उड़ा रही हो। ये सुनकर जुआन कौन सी बोलते कि अभी के लिए ये पिल सिटी है, इस वजह से अगर हमने अभी के लिए होल ऑफ सोल को ये सब करने के लिए अलाउ कर दिया तो हमारी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी। सभी लोग बोलेंगे ये पिल टावर तो बहुत ही बड़ा असला रख रहा है। ये सुनकर होल ऑफ सोल का बंदा बोलता कि हरामी बुड्ढे, और फिर जियान की तरफ देखता जहाँ पर अभी के लिए जियान का पूरा सिस्टम आके खड़ा हो गया था जियान के पास। अभी लिटिल फेई डॉक्टर जियान से बोलती जियान तुम ठीक तो ना। तभी जियान लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता कि सावधान रहना, ये बंदा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मगर तभी होल ऑफ सोल का बंदा जियान से बोलता कि जियान तुम अभी के लिए काफी लकी हो, मगर चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी फिर से तुमसे मेरी मुलाकात होगी। ये बोलती उसके पीछे एक पोर्टल खोलने लगता और वो भी उसके अंदर जाने लगता है और वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपना एक अटैक बनाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वो होल ऑफ सोल का बंदा भी अपनी CR फ्लेम से काउंटर हमला कर देता और जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और जब एनर्जी छटती है तब तक वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका होता है और आवाज आती है जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मेरी तुमसे फिर से मुलाकात होगी। जिससे उनके जो जियान होता है उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर अपने गुस्से को शांत करता और सॉरी को ग्रीट करते हुए बोलते कि सीनियर थैंक यू मेरी आज मदद करने के लिए। ये सुनते जुआन कौन सी बोलते कि तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड के डिसाइबल हो, इस वजह से मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखने का, मगर फिलहाल के लिए मैं अभी के लिए वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, जिस वजह से मैं वहाँ पे सिर्फ अपने औरे को भेज सकता था, मगर जिन तुम्हें अभी के लिए थोड़ा और भी केयरफुल रहना होगा। वहीं पे ये सब सुन के जन अपने मन में बोलते कि मास्टर के रिलेशनशिप तो काफी बढ़िया है पिल टावर के साथ। और ये जुआन कौन सी बोलते कि तुम कल पिल टावर आना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मैं तुम्हें पिल टावर लाने के लिए एल्डर शेंग को भेज दूंगा। और साथ ही अभी के लिए तुम परफॉर्मेंस वन सेट से थोड़ी केयरफुल रहना, क्योंकि अभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होल ऑफ सोल को उन्हीं ने दी थी। और ये बोल के जो ऑरा होता है वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे ये सब सुन के जियान बोलता है अभी के लिए ग्रेट एल्डर मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी के लिए किसी भी कीमत में परफॉर्मेंस वन सेट के बारे में पता लगाना है वो कहाँ पर रुके हुए हैं। जिस उनके ग्रेट एल्डर हमें ग्रीट करते और वहाँ से चले जाते उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए। अभी टियान वर्जन से बोलते कि इसका जो सोल बैरियर है वो काफी स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा फ्यूचर में जब तुम इससे डील करो, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलते कि हालांकि वो मुझसे थोड़ा बहुत पावरफुल है, मगर मैं अगर मानने मुनने पे आ गई तो मैं उसे मार डालूंगी। अभी जान बोलता है कि वो अभी के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस वजह से फ्यूचर में जरूर आएगा, इस वजह से हमें फ्यूचर के लिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और साथ ही इसके हाथ में CR फ्लेम थी, इस वजह से इसके बारे में हैंगपेन जरूर जानता होगा। ये बोलते कि तुरंत नीचे आ जाता और अपनी स्पेस टंक से एक जेट बोतल को बाहर निकालता और उसकी सील को जैसे ही हटाता है तो उसके अंदर से एक सोल बाहर निकल आती है जो किसी और की नहीं वो हैंगपेन की होती। तभी जन उससे बोलता कि तुमने अभी के लिए अपनी CR फ्लेम के सोल ऑफ सोल के बंदे को दी है। ये सुनते जो हैंगपेन होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और बोलता कि मैंने अभी के लिए जिस पर्सन को अपनी एवरली फ्लेम दी है वो कभी भी अपने फेस और नाम को नहीं बताता है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे नहीं भड़कते हुए अपनी CR फ्लेम को बाहर निकाल लेता और बोलता है सच में तुम्हें नहीं पता उसके बारे में। ये देखते हैं हैंगपेन की डर के हमारे पतलों गीली होने लगती है और बोलते प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो होल ऑफ सोल का एक एल्डर है और उसका नाम है ओल्ड मूंगो और उसका जो पावर लेवल है वो डाउजुग है और उसका टियर 8 है, इसी वजह से उसके होल ऑफ सोल के अंदर जो इज्जत है वो काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना जो ओल्ड मूंगो और याओचन है वो एक ही टीचर के डिसाइबल है, मगर ओल्ड मू ने कुछ कर दिया था इस वजह से उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया था और फिर वो उसके बाद होल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लेता, जिसके बाद वो होल ऑफ सोल का चमचा बन गया और वो याओचन से बहुत ही ज्यादा दुश्मनी मान के बैठा हुआ है। और साथ ही यही बंदा था जिसने मुझे याओचन के लिए भड़काया था और फिर मैं जोश में आकर याओचन के ऊपर हमला कर दिया था और फिर इसने मुझे जबरदस्ती होल ऑफ सोल के अंदर ज्वाइन करवाया। ये सब सुन के जैन को काफी गुस्सा आ जाता और बोलता कि मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना टीचर के मुंह से। ये देखते हैंगपेन डरते हुए बोलता कि मैंने भी इसके बारे में बस एक्सटेंडली सुन लिया था, जब ओल्ड मूव इसके बारे में बात कर रहा था तब मुझे जाकर इसके बारे में पता चला था। और फिर वो जियान के पास आता और बोलता जूनियर जो कुछ वो उसमें सब ये ओल्ड मूव की गलती थी, उसने मुझे भड़काया था और मैं भड़क गया, इस वजह से इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मगर तभी जैन उसे वापस जेट बोतल के अंदर रख लेता है और बोलता है कि भड़कना तो बस एक बहाना, तू खुद ही ये सब चाहता था। और ये भी जैन आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, अब मुझे पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर टॉप 10 के अंदर आना होगा और लेनी होगी 3000 बर्निंग फ्लेम को। और फिर सीन कटो के सुबह का आ जाता है जहाँ पे जो एल्डर शेंग थे वो जियान को लेने के लिए पहुंच चुके थे। अभी जियान उनके पास जाता और ग्रीट करते हुए बोलता सीनियर आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। तभी एल्डर शेंग बोलते कि अभी के लिए प्रेसिडेंट इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से हमें चलना चाहिए। तो जियान भी खुशी खुशी उनके पीछे जाने लगता। तभी एल्डर शेंग जियान को बताते कि मुझे अभी के लिए प्रेसिडेंट ने सब कुछ बता दिया है, इस वजह से मैं खुद बाद में जाऊंगा परफॉर्मेंस वन सेट के लोगों के पास और मैं खुद उन्हें मारूंगा। अगर तुम इस मैटर को खुद सॉल्व करना चाहते हो तो मैं कुछ टाइम के लिए रुकना होगा, जैसे ये पिल गैदरिंग खत्म हो जाती तुम जाकर उनके ऊपर हमला कर सकते हो और उन्हें मार सकते हो। तब जो पिल टावर है वो तुम्हारे मेट्रो में नहीं आएगा, इसी वजह से मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम अभी के लिए इन सभी मैटर को साइड रख दो। ये सुन के जियान बोलता कि एल्डर शेंग आप अभी के लिए कैसी बात
बात कर रहे हो? आपने अभी के लिए इन सभी चीजों के लिए रोकने के लिए बोल दिया, तो फिर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? ये सुन के एल्डर शेंग काफी खुश हो जाते और बोलते बच्चे सच में तू कमाल का है। फिर जियान को लेके आगे जाने लगती है। तभी वो एक कमरे के अंदर आ जाते जहाँ पर लगी थी एकदम सुपर हाईटेक लिफ्ट, जिसे देख के जो जियान होता है काफी हैरान हो जाता है। तभी एल्डर शेंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी एल्डर शेंग जियान से बोलते तुम तैयार हो? और ये बोलते वो सुपर हाईटेक लिफ्ट को एक्टिवेट कर देती है। मगर जो जियान होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता है और आसपास की चीजों को देख लगता है, क्योंकि अभी के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ सेम लग रहा था। और साथ ही जो एल्डर शेंग थे उनने भी 3-5 करना बंद कर दिया था। मगर तभी अचानक से जो लिफ्ट होती है वो पलटी खा जाती है और जियान वहाँ से पहुंच जाता है सीधा आसमान की वादियों में, चारों तरफ धुंधी धुंध छा रखी होती। तभी एल्डर शेंग बोलती है जियान वेलकम टू पिल टावर। तभी जियान हैरानी के साथ सामने देखता और बोलता है क्या यही है पिल टावर? और फिर हमें पिल टावर के दर्शन होते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और काफी ज्यादा ग्रैंड, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि बुर्ज खलीफा के अंदर कोई जादू मंत्र कर दिया। और यहाँ पे जो एल्डर शेंग होते हैं वो पिल टावर के अंदर जियान को ले आते हैं और जियान भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता। तभी वो एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाते हैं, जिसे देख के जियान बस अपने मन में बस यही बोल रहा होगा ये तो लाइब्रेरी है जहाँ पर कौन कर रहा है यूपीएससी की तैयारी। तभी जो एल्डर शेंग होते हैं वो एक जगह पे आके रुक जाते और ग्रीट करते हुए बोलते हैं प्रेसिडेंट जियान आ चुका है। ये सुनने के वहाँ पे एक खड़ा हुआ बंदा होता है जो सबसे पहले बीटीटीएच की नोवेल को बंद करता है। और फिर वो बंदा दिखाई देता है जो कि देखने में काफी साधारण लग रहा होता है और साथ ही उसकी जो एज होती है वो एक मिडिल मैन जैसी लग रही होती है। और यहीं पे उसने बाल करवा रखे थे छपरियों वाले कलर के और इनका नाम है जुआन क्वानजी, जो कि एल्डर शेंग को देखते हुए बोलते कि अब तुम जा सकते हो, तुम अपना काम बम देखो जाकर। जिस उनके एल्डर शेंग उन्हें ग्रीट करते और वहां से चले जाती है। तभी उन्होंने जट से ग्रीट करता और बोलता कि मैं हूँ जियान और मैं अभी के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आपने मेरी लास्ट टाइम मदद की थी। तभी जुआन क्वानजी जियान के कंधे पे हाथ रखते हैं, देखिए जियान काफी हैरान हो जाता। तभी जुआन क्वानजी बोलते हैं याओचिन तुम्हारी जो आई साइड है वो सच में काफी अच्छी है। ये सुन के जियान बोलता कि अभी के लिए आपको ज्यादा तारीफ कर रहे हो मेरी। तभी जुआन क्वानजी बोलते कि मेरी और तुम्हारे टीचर की काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, इसी वजह से अगर तुम चाहो तो फिर तुम मुझे ओल्ड जुआन बुला सकते हो। ये सुन के जियान तुरंत ग्रीट करते हुए बोलते कि अभी के लिए मेरी इतनी औकात नहीं मैं आपके ऑर्डर को फॉलो ना करूं, इस वजह से आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुन के जुआन क्वानजी होते वो शांत हो जाते और वहाँ से बालकनी में आ जाते चुपचाप। तो जियान भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। तभी जुआन क्वानजी बोलते हैं अभी के लिए मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास बोन चिलिंग फ्लेम है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया याओचिन को। ये सुन के जियान को काफी गुस्सा आ जाता और बोलता कि अभी के लिए टीचर को वोलुप्सोल वाले पकड़ ले गए हैं और उन्होंने अभी के लिए मास्टर को सेंट्रल प्लेन के ईस्ट रीजन के अंदर कहीं पे छुपा के रखा है। ये सब सुन के जुआन क्वानजी बोलते कि मैंने इसकी उम्मीद पहले ही की थी, अगर याओचिन उस टाइम पिल टावर के अंदर रुक जाता तो वो शायद कभी भी वोलुप्सोल के हाथों नहीं मारा जाता। मगर उस बुड्ढे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और घूमने का एक नंबर का शौकीन था। और वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता कि जिसने अभी के लिए मेरे मास्टर को पकड़ रखा है मैं उन लोगों को एक दिन अच्छे से सबक जरूर सिखाऊंगा और साथ ही मेरे मास्टर ने जो कुछ भी जेला हुआ है उसका डबल वोलुप्सोल को जरूर लौटा दूंगा। मगर उससे पहले मुझे सबसे पहले ढूंढना होगा कि अभी के लिए वोलुप्सोल वालों ने मास्टर को कहां पर छुपा रखा है। ये सुन के जुआन क्वानजी बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी ऐसे खड़े होकर ये सब नहीं देख सकता हूँ, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा और पूरे पिल टावर की पावर लगा दूंगा उसे ढूंढने में, चाहे फिर याओचिन को अभी के लिए कहीं पे भी क्यों ना छुपा रखा हो मैं उसके बारे में ढूंढ निकालूंगा। तभी वो अपनी स्पेशन से एक बॉक्स को बाहर निकालते जैसे देखिए जिन काफी हैरान हो जाता और बोलता कि 10,000 स्पेशल बाइन और साथ ही डीमन फूड। तभी जुआन क्वानजी बोलते कि अभी के लिए तुम इन्हें रख लो क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभी के लिए इन्हें क्यों ढूंढ रहे हो और साथ ही ये स्क्रॉल भी रख लो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें भी काफी इंटरेस्ट है सोल स्किल को सीखने में और अभी के लिए इस टेक्निक का नाम है सोल हैंड सील और अभी के लिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुन के जो जियान होता झट से ग्रीट करता और बोलता थैंक यू और फिर जिन झट से उन्हें ले लेता और अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है। मगर तभी वहाँ पे 3 लोग और आ जाते हैं जिनमें से जिन 2 को तो जानता ही था। तभी जो कॉलिंग होती है वो आगे आती है और ग्रीट करती है बोलती टीचर। ये देखिए जुआन क्वानजी हमें ग्रीट करते और बोलते कि तुम लोग भी यहाँ पे आ चुके हो। तभी कॉलिंग की नजर पड़ती जियान के ऊपर और वो देखते हुए बोलती अच्छा फिर से मुलाकात होगी तुमसे जियान। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का हो तो जियान को गुस्से से घूरते हुए देखते और आगे आते हुए बोलता कि मेरा नाम है शॉन्किंग और मैंने आपके टैलेंट के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, आपने एल्डर टेस्ट के अंदर एकदम फुल झंडे गाड़ दिए थे और साथ ही फाइनली आज मेरी आपसे मुलाकात हो भी गई और मैंने जैसा आपके बारे में सुना था आप वैसे ही बिल्कुल हो। तभी जो कायम होती है वो आगे आती है और बोलती इसका नाम शॉन्किंग है और ये पिल टावर के ग्रेट एल्डर का डिसाइबल है और साथ ही इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये आगे चल के यंगेस्ट एल्डर बनेगा पिल टावर का क्योंकि ये बिल्कुल भी तुमसे कमजोर नहीं है। जेसन दिए समझ जाता है और बोलता है अरे मुझे बिल्कुल पता है ये बंदा बहुत महान है और मुझे पता है ये आगे चल के बहुत नाम कमाएंगे। तभी जुआन क्वानजी बीच में टपकते और बोलते जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अभी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने आखिर तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो तुम्हें जैसा कि पता है कि अभी के लिए कुछ दिनों बाद पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इस पर मौका मिलने वाला 3000 फिल्म को लेने का, इस वजह से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए इसके लिए और इन्हीं लोगों में वोलुप्सोल भी शामिल है। ये सुनकर वो चारों एक साथ बोलते वोलुप्सोल और जुआन क्वानजी बताते काफी लंबे टाइम से 3000 बनने फिल्म सील है, इस वजह से वो काफी गुस्सा है पिल टावर के ऊपर और इसी चीज का फायदा उठाने चाहते हैं वोलुप्सोल के लिए क्योंकि वो चाहते कि एक बार 3000 बनने फिल्म उनके हत्थे लगी तो मजे ही मजे और अगर वो उसे नहीं ले पाते तो उसके ऊपर की शील्ड को तोड़ देंगे और अगर एक बार 3000 फिल्म आजाद हो गई तो वो पूरे पिल टावर और पिल सिटी को तबाह कर डालेगी। वहीं पे ये सब सुन के जियान बोलता है वोलुप्सोल इतना ज्यादा आरामी है, अगर उसे नहीं मिलते तो पूरी चीजों को तबाह कर डालेगा। तभी कायम बोलती अभी के लिए आप उन लोगों को लेके इतने टेंशन में तो क्यों ना आप अभी के लिए वोलुप्सोल को बैन ही कर दो इस पिल गैदरिंग कंपटीशन से। जैसे उनके जुआन क्वानजी बोलते कि बिना रीजन के कोई भी एल्केमिस्ट को बैन नहीं किया जा सकता इस पिल गैदरिंग कंपटीशन से क्योंकि यही है पुराने रूल पिल टावर की। मगर तुम सभी लोगों पिल टावर के उभरते हुए सितारे जिनकी काफी वैल्यू करता है पिल टावर और अभी के लिए जो पिल गैदरिंग कंपटीशन होने वाली उसे मैं देखने वाला हूँ, इसी वजह से मेरा फुल फोकस
रहेगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ ना हो। और साथ ही हमें एक बात को और ध्यान रखना कि हमें किसी भी कीमत पे ओलुफ सोल को टॉप 10 के अंदर एंटर नहीं करने देना है। जैसे उनकी काइम बोलती कि मैं समझ गई और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर ओलुफ सोल वाले आते तो उनको ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो वापस ओलुफ सोल भग जाएंगे। तभी सॉन्ग किंग भी आगे आता और बोलता कि प्रेसिडेंट आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी काइंग के साथ ही हूं और मैं उन्हें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तभी डेंचन बोलती मैं भी पूरी मेहनत करूंगी। तभी जुआन कौनसी होते वो जियानी की तरफ देखते और बोलते जियान तुम तो पिल टावर के नहीं हो। मगर तभी जियान बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी और ओलुफ सोल की खानदानी दुश्मनी है, इस वजह से मैं उन्हें किसी भी कीमत पे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। ये सुन के जुआन कौनसी खुश हो जाते और बोलते कि अब तुम सब जाओ और तैयारियां करो। ये सुन के वो चारों उनको ग्रीट करते और वहां से जाने लगते हैं और वो सब पिल टावर पे जुआन कौनसी रह जाते जो काफी देर अकेले खड़े रहते और आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं अपनी तुम्हारी बैट को मैंने अब बढ़ा दिया तुम्हारी स्टूडेंट तक, इस वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूँ। और इसी के साथ जुआन कौनसी और मास्टर की जो मुलाकात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को दबा के लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर बताएं आपको इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट क्या लगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।